हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। और ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ना। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप इसी एज में हैं। ठीक है, आप में से आप 8th क्लास में हैं तो किसी बच्चे की एज 12 होगी, किसी की 13 होगी, किसी की 14 होगी। ठीक है, तो इस एज को ही हम क्या कहते हैं? एडोलसेंस पीरियड बोलते हैं। ठीक है, सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो प्रीवियसली आपने पढ़ाई है कि किस तरह से जो एनिमल्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू ए सर्टेन एज। ठीक है, और हम क्या करते हैं, सिर्फ एक सर्टेन एज तक ही हम जो ह्यूमन बींग्स हैं और कुछ एनिमल्स जो हैं एक सर्टेन एज तक ही क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एक सर्टेन एज तक ही हम ग्रोइंग अप कर सकते हैं। सो व्हाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर ए सर्टेन एज? और ये सभी चीज़ें हम किस में पढ़ चुके हैं? आपके जो चैप्टर नंबर 9 है रिप्रोडक्शन, उसके अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑर्गन। ठीक है, जो आपके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हम सब पढ़ चुके हैं किसमें? चैप्टर नंबर 9 में। हियर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हॉर्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक ए चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। ठीक है, और यहाँ पर इस वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एडोलसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है, और किस तरह से जो हॉर्मोन्स है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे अंदर चेंजेस लाने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट है एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। ठीक है, सो एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी बेसिकली क्या है? एक पीरियड है। एडोलसेंस क्या एक पीरियड होता है चाइल्डहुड और आपकी एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं एडोलसेंस। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो है बूझो जो है वो सेलिब्रेट कर रही है अपना 12th बर्थडे। ठीक है, सो आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट, तो जैसे उसके दोस्त जो हैं वो चले गए तो बूझो एंड पहेली ने आपस में बात करनी शुरू कर दी। ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ। तो पहेली स्टडीज़ इन ऑल गर्ल्स स्कूल, जो पहेली है वो जो है गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हुई है। ठीक है, शी स्टार्टिंग लाफिंग, और उसने हंसना शुरू कर दिया। सी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बोझो स्कूल फ्रेंड whom she meet after a year had suddenly shoot up in height। तो वो क्या कर रही है? वो हंस रही है, वो कह रही है कि मैंने जो बूझो के स्कूल फ्रेंड देखे हैं जिनसे मैं 1 साल बाद मिली हूँ, तो ये सभी वो जो उनके स्कूल फ्रेंड्स हैं वो सभी क्या हो गए हैं? हाइट में बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं। ठीक है, उनकी हाइट इंक्रीज़ हो गई है अचानक से। सो सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी, और कुछ जो है उसके दोस्त वो क्या दिख रहे थे? बहुत ज़्यादा फनी दिख रहे थे, क्योंकि उनकी हेयरी लाइन आ गई है अब वो लिप्स। ठीक है, मूछें आ गई हैं लिप्स के ऊपर। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज़ हैड ग्रोन अप, तो उसकी जो मदर है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो बॉयज़ होते हैं वो ग्रोन अप हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से उनकी मूछें दिखने लगती हैं। तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनके अंदर भी क्या आते हैं? चेंजेस आने लगती है। जो आपके मेल है यानी कि जो बॉयज़ हैं उनकी बियर्ड आ जाती है, वो इसके अंदर चेंज आ जाता है। ऐसे फीमेल्स के अंदर भी होता है। ठीक है, उनकी बॉडी चेंज हो जाती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, सो ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम डे 1 इज़ बॉर्न। ठीक है, हमारी जो ग्रोथ है वो एक दिन जो जब हम पैदा होते हैं उस पहले दिन से शुरू हो जाती है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 एंड 11 देयर इज़ अ सडन स्पाउट इन ग्रोथ विच बिकम नोटिसेबल। ठीक है, यानी कि हमारी जो ग्रोथ है वो जब हम पैदा होते हैं फर्स्ट डे से ही हमारी शुरू हो रखी है, लेकिन आपको जो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे वो कब मिलेंगे? अचानक से जो चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे जब आप 10 और 11 साल के हो जाएंगे। ठीक है, और वो एकदम से किस में आते हैं? नोटिस में आते हैं। ठीक है, जो चेंजेस एकदम से आ जाते हैं वो क्या करते हैं? हम लोग एकदम से नोटिस करते हैं उन चेंजेस को। सो द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, तो ये जो चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ये सभी क्या है? हमारी ग्रोथ का ही पार्ट होते हैं। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड, तो ये इंडिकेट करते हैं कि अब आप बच्चे नहीं रहे हैं, बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट, तो आप एक रास्ते पर हैं जिसमें आप एडल्ट बनने वाले हैं। ठीक है, अब जो बूझो है वो क्या है? वो वंडर है कि कितने टाइम तक ये जो पीरियड है वो रहेगा हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है,
और यहीं पर जो पहेली है, इट इज़ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ। ये क्या एक स्ट्रेंज पीरियड है हमारी लाइफ का, जब ना तो हम बच्चे हैं और ना ही हम क्या हैं, एडल्ट हैं। ठीक है, तो आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिकम बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैज़ ए स्पेशल नेम। तो जो पहेली है वो क्या है, वंडर है कि ये जो ना तो हम बच्चे हैं और ना ही हम एडल्ट हैं, तो ये वाला जो पीरियड है, ये जो बीच का जो पीरियड है, क्या इसका एक स्पेशल नेम होता है? हाँ जी, इसका एक स्पेशल नेम होता है जिसको हम बोलते हैं टीन एज। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो ग्रोइंग अप इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। जो ग्रोइंग अप होता है वो क्या एक नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस। ये एक हमारी बॉडी का या हमारी जो लाइफ का एक पीरियड है जिसमें हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट चेंजेस के थ्रू गुजरती है। ठीक है, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। और ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये हमें कहाँ लेकर के जा रहे हैं, हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको मैच्योर कर रहे हैं। ठीक है, एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हमारे अंदर लाते हैं ये चेंजेस। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एडोलसेंस। यानी कि एडोलसेंस एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस आते हैं और जिस वजह से हम क्या होते हैं, हम रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एडोलसेंस है। एडोलसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11। जो एडोलसेंस है वो कब से शुरू हो जाती है, 11 से शुरू हो जाती है और 18 और 19 ईयर ऑफ एज तक रहती है। ठीक है, सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स। ये जो पीरियड है वो कवर करता है टीन्स को। जैसे आपने सुना होगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये जो टीन आ रहा है, ठीक है, इसी टीन की वजह से एडोलसेंस को हम टीन एजर्स भी बोलते हैं। यानी कि ये जो आपकी एज है, जो बच्चे 13 के हैं, 14 ईयर के हैं, 15 ईयर के हैं, तो इन सभी बच्चों को, जो एडोलसेंस पीरियड के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं, उनको हम टीनेजर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये ना तो बच्चे होते हैं और ना ही ये क्या होते हैं, एडल्ट्स होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, टीनेजर्स बोलते हैं। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन इन ए ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज़। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बोला गया है कि जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स के अंदर अगर आपकी जो टीन एज है, ठीक है, अगर आपकी टीन एज शुरू हो रही है 13 से, तो गर्ल की जो है 1 या 2 साल पहले से ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, या तो वो 11 में शुरू हो जाएगी या वो 12 में शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर जो बॉय है, अगर हम उसकी देखें तो अगर मान लो उसकी बॉय की 14 से हो रही है, तो 14 to 16 तक क्या रहेगी, उसकी टीन एज रहेगी। तो गर्ल्स की क्या होगी, 2 साल पहले शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि गर्ल्स के अंदर एडोलसेंस पीरियड जो है वो 1-2 साल पहले से शुरू हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो एडोलसेंस पीरियड है वो वेरी भी करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। और इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत सारे चेंजेस के थ्रू गुजरती है। ठीक है, ये जो चेंजेस हैं ये मार्क है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी का। अब प्यूबर्टी क्या होती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज हो जाता है वो क्या है, वो एक मार्क है प्यूबर्टी का। ठीक है, कि जो बॉय और एक गर्ल है वो कैपेबल बनते हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक है, तो प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी एक मार्क आप कह सकते हैं आपके रिप्रोडक्शन के कैपेबल बनने का। ठीक है, यानी कि एक जो बॉय है वो कैपेबल हो जाता है एक फादर बनने के, और एक जो गर्ल है वो कैपेबल हो जाती है मदर बनने के। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के जो कैपेबल हो जाते हैं, तो ये क्या है, ये ही आपकी क्या है, प्यूबर्टी है। ठीक है, तो उस टाइम पे एडोलसेंस के टाइम पे जो चेंजेस आ रहे हैं बेसिकली क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिवली आपको मैच्योर बना रहे हैं। ठीक है, और इसी टाइम पे क्या होता है, प्यूबर्टी का पीरियड भी शुरू हो जाता है जिसमें एक गर्ल और एक बॉय जो है वो कैपेबल बनते हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक है, सो प्यूबर्टी एंड व्हेन एन एडोलसेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। और प्यूबर्टी कब ख़त्म हो जाती है, ये तब ख़त्म हो जाती है जब आपकी एडोलसेंस जो है वो रीच कर जाती है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे। यानी कि जब आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पूरी तरह से मेच्योर हो जाएंगे, उस टाइम पे ये आपकी क्या हो जाएगी, प्यूबर्टी एंड हो जाएगी। ठीक है, और गर्ल्स के अंदर ये जो प्यूबर्टी है वो भी पहले ही शुरू हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। ठीक है,
अब नेक्स्ट है पहेली एंड बूजो रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरी लाइन अबोव द लिप्स इन बॉयज वर साइन ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, तो पहेली और बूजो ने रियलाइज़ किया कि जो सडन चेंज आया हमारी हाइट के अंदर और हेयरी लाइन जो आई है लिप्स के ऊपर, ठीक है, ये बॉयज़ के अंदर किसके साइन है, एडोलसेंस के साइंस थे। दे वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एट प्यूबर्टी, और ये अब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमें और ज़्यादा पता चले कि किस तरह के चेंजेस प्यूबर्टी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें चेंजेस इन प्यूबर्टी। तो फर्स्ट जो चेंज देखने के लिए मिलता है वो है क्या है, इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, आपने देखा होगा अगर आप कंपेयर करें पिछले साल जब आप 7th क्लास में थे या जब आप 6th क्लास में थे, 2 साल पहले कंपेरेटिवली, ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी हाइट जो थी वो अलग थी। ठीक है, अगर आप 1 साल बाद किसी को देख रहे हैं तो उसकी हाइट में एकदम से आपको क्या दिखाई देंगे, सडन चेंज दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या है हाइट एकदम से क्या हो जाती है, इस पीरियड में इंक्रीज हो जाती है। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, इस टाइम पे क्या हो जाता है, एकदम अचानक से हाइट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन दैट इज़ द बोन ऑफ द आर्म एंड लेग इलोंगेटेड एंड मेक ए पर्सन टॉल। ठीक है, और इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होते हैं यानी कि जो आर्म की बोन्स हैं, जो लेग की बोन्स हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो लंबी हो जाती है, जिस वजह से जो पर्सन है वो लंबा दिखने लगता है। ठीक है, यानी कि उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपकी कितनी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स विद एज। तो यहाँ पर इसमें जो चार्ट बनाया गया है, इसमें एक एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट दिखाया गया है बॉय और गर्ल का, उनकी एज के साथ। The figure in column 2nd and 3rd give the percentage of height a person has reached at the age given in the column first। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट कॉलम्स आपके बनाए गए हैं बॉयज़ और गर्ल्स के, जिसमें एज के अकॉर्डिंग क्या है आपकी हाइट बताई गई है। ठीक है, ये देखिए, तो जब आप 8 साल के थे तो उस टाइम पे जो लड़का है उसकी हाइट जो बढ़ेगी वो 72% से बढ़ेगी, और एक लड़की जो है उसकी हाइट बनेगी 77% से। ठीक है, जब 9 साल के आप हो जाएंगे तो उस टाइम पे एक लड़के की हाइट जो बढ़ती है वो कितनी बढ़ती है, 75 से, और लड़की की हाइट बढ़ती है 81%। ठीक है, इसी तरह से जब आप 14 साल के हो जाएंगे तो लड़का जो है वो 92% के रेट से बढ़ेगा, और अगर हम गर्ल की बात करें तो वो 98% बढ़ेगी। ठीक है, मतलब बढ़ चुकी होगी अपनी, सॉरी। ठीक है, तो उस टाइम पे यानी कि 14 की जब वो होगी तो जो लड़का है वो अपना हाइट का 92% बढ़ चुका होगा, एक लड़की जो है वो 98% बढ़ चुकी होगी। इसी तरह से जब वो 17 साल के जब आप होंगे तो एक लड़की जो है वो पूरी तरह से बढ़ चुकी होगी, और एक लड़का जो है वो 99% बढ़ चुका होगा अपनी हाइट का। और 18 ईयर तक तो कम्प्लीटली आपकी जो हाइट है वो बढ़ चुकी होगी। ठीक है, यानी कि जितना आपको आपकी हाइट होनी है उतनी हाइट आप अचीव कर लेंगे 18 तक। ठीक है, सो ये क्या है, यहाँ पर ये फॉर्मूला भी दिया गया है कि किस तरह से आप अपनी फुल हाइट इन सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। आपकी जो परसेंट हाइट है, ठीक है, वो सेंटीमीटर में अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, यानी कि आप किस एज में, आपको सबसे ऊपर लिखना है कि आपकी प्रेजेंट हाइट कितनी है, नीचे आपको लिखना है कि आप किस एज में हैं। ठीक है, आप एज किस एज के परसेंटेज में है। ठीक है, अब मान लो जैसे कि ये बॉय इज़ 9 ईयर ओल्ड, एक लड़का जो है वो 9 साल का है और 120 सेंटीमीटर वो लंबा है, तो एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी, तो जब उसका ग्रोथ पीरियड ख़त्म होगा तो उस टाइम पे वो कितना लंबा हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 9 साल के में लड़का जो है कितने परसेंट से बढ़ चुका होगा, 75% तक बढ़ चुका होगा। ठीक है, तो जब हम देखेंगे 9 साल के बच्चे की जो हाइट है उस टाइम पे 120% है और 75% तक वो बढ़ चुका होगा, तो 120/75 × 100, तो आपकी जो हाइट रहेगी 9 साल के टाइम पर, तो वो क्या रहेगी 160 सेंटीमीटर आप हो चुके होंगे, यानी कि 120 से आप कितने हो जाएंगे, 160 पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब यहीं पे क्या एक्टिविटी सेकंड दी गई है, इसमें बेसिकली ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो जो एक्स एक्सिस है इस पे बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है
यानी कि जो एज है वो दिखाई गई है, और जो वाई एक्सिस है उस पर क्या दिखाई गई है, परसेंटेज ऑफ हाइट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, एज के साथ साथ क्या हो रही है, हाइट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो लेकिन अगर आप 18 में देख रहे हो, 18 पे क्या हो गया, जो हाइट है वो मैक्सिमम आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जितनी हाइट आपकी बढ़नी होती है वो 18 ईयर तक बढ़ जाएगी, ठीक है, बॉयज़, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। सो इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़। तो इनिशियली क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है। बट अगर आप देखें अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज, जब वो 18 ईयर तक के पहुंच जाएंगे तो दोनों की जो हाइट है वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। वैसे तो गर्ल्स बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, लेकिन 18 ईयर पर दोनों की हाइट जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि जितना उन्हें बढ़ना था वो 18 ईयर तक बढ़ जाएंगे, ठीक है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, और ये जो रेट है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार कोई लोग 18 ईयर के हो जाते हैं लेकिन उनकी हाइट फिर भी नहीं बढ़ती, बहुत कम बढ़ती है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। सो सम वे ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन, ठीक है। कुछ जो होते हैं एकदम से अचानक से बढ़ जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं 18 ईयर तक, ठीक है। सो देर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी, और यहाँ पर पहेली को वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी के जो हर एक पार्ट है डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, वो एक सेम रेट से ग्रो नहीं करते हैं। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलेसेंट्स लुक ओवर साइज आउट ऑफ प्रोपोर्शनल विद दैट बॉडी, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा किसी के हाथ पैर ठीक है, वो और आर्म्स जो हैं और फीट जो हैं वो ओवर साइज दिखने लगते हैं। तो ये डिपेंड करता है बॉडी पे, ठीक है। सो बट सून दी अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन प्रोपोर्शनेट बॉडी, और कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल आपको प्रोपोर्शनेट दिखेंगे उसकी बॉडी के। You must have noticed that height of individual is more or less similar to that of some family members, यानी कि आपने देखा होगा, अपनी फैमिली में भी देखा होगा, ठीक है। तो जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी वजह से भी जो आपकी हाइट है वो वेरी कर सकती है, क्योंकि जीन्स का भी प्रभाव आपकी हाइट पर पड़ता है। दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड ऑन जीन्स इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स। तो जो हाइट है वो भी जीन्स पर भी डिपेंड करती है, जो आप इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। It is however very important to eat the right kind of food during these growing years, ठीक है। तो आपकी जो हाइट है वो पूरी तरह से ज़रूरी नहीं है कि वो जीन्स पर ही डिपेंड करे, ठीक है। अगर आप अच्छा खाएंगे पिएंगे तो उस टाइम पे भी आपकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ग्रोइंग ईयर्स में आपको क्या करना चाहिए, अच्छा खाना पीना, अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। दिस हेल्प्स द बोन मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। तो इस एज में क्या होता है, अगर आप इस एज में बहुत अच्छे से खाएंगे पिएंगे, यानी कि आपको पौष्टिक आहार लेना है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही कुछ भी फास्ट फूड वगैरह या कुछ भी आप गलत सलत चीज़ खा रहे हैं तो आपकी बॉडी को वो नरिशमेंट नहीं मिलेगा, और आपकी जो हाइट है, आपकी जो बॉडी है वो उतना ज़्यादा ये ग्रो नहीं कर पाएगी जो कि एक हेल्थी बॉडी कर सकती है, ठीक है। सो यू विल टू फाइंड नरिशमेंट नीड्स ऑफ एडोलेसेंस डिस्कस लेटर इन द लेसन्स, और ये सभी हम क्या करेंगे बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के आपके न्यूट्रिशन नीड्स रहती हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल सी आपसे बात कहूँ तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपरली डाइट लेनी है, अच्छे से हरी सब्जियाँ खानी है, हरी सब्जियाँ, दूध, घी, ठीक है, फल, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे प्रॉपरली खानी चाहिए। फास्ट फूड को कम खाना चाहिए इस एज में, क्योंकि यही एज होती है जिसमें जो आप जो है आपकी जो हाइट है वो और आपकी जो बॉडी है वो इम्प्रूव करते हो, ग्रोथ करती है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इस टाइम पे अगर आपकी बॉडी अच्छा फूड लेगी तो आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है चेंजेस इन बॉडी शेप। यू हैव नोटिस दैट बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज़ इन जूनियर क्लास, ठीक है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो आपके जो जूनियर क्लास है और आपकी क्लास के जो लड़के हैं उनके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो लड़के हैं आपकी जो क्लास के लड़के हैं उनके ब्रॉडर शोल्डर होंगे, वाइड चेस्ट होगी, लेकिन अगर आप जूनियर क्लास में देखोगे तो उसमें ऐसा नहीं देखने के लिए मिलेगा। सो दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली
ब्रोडन एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ये किस कारण हुआ है कि आप लोग किस में आ गए हैं, एडोलसेंस की एज में आ गए हैं, और इस एज में क्या होता है, शोल्डर्स जनरली ब्रोडन हो जाते हैं, और गर्ल्स का जो वेस्ट वाला रीजन है वो भी क्या हो जाता है, वाइडर हो जाता है। ठीक है, इन बॉयज़ द मसल ऑफ बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली दैट इन गर्ल्स, और जो मसल्स होती हैं बॉयज़ की वो मोर प्रोमिनेंटली, बहुत अच्छे से ग्रो करती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। ठीक है, दिस चेंजेस अकरिंग इन एडोलसेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट, और ये जो चेंजेस होते हैं वो दोनों के अंदर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, I am worried through I have become taller, my face looks much smaller compared to my body। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो पहली है वो क्या है, वरी है कि मैं लंबी तो हो गई हूँ लेकिन मेरा फेस जो है वो छोटा दिख रहा है मेरी बॉडी के कंपेयर में। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि आप पहली को क्या खाना पड़ेगा, न्यूट्रिशनल फूड खाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा खाना खाना पड़ेगा। नेक्स्ट चेंजेस आप देखेंगे, वॉइस चेंज। So voice change, did you notice that sometimes the voice of boys in your class cracks। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो वॉइसेस है उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, ठीक है, लड़कियों की थोड़ी आवाज़ पतली सी वैसे तो पतली होती है लेकिन और ज़्यादा पतली और सुरीली हो जाती है। ठीक है, तो ये चेंजेस आप लोगों ने देखे होंगे, अपनी क्लास के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, सो एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स बिगिन टू ग्रो। ठीक है, तो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स है और लैरिंग्स जो है वो बिगिन हो जाते हैं ग्रो करने के लिए। ठीक है, वो ग्रो करने लगते हैं। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, जो बॉयज़ के अंदर क्या होते हैं, लार्जर वॉइस बॉक्सेस का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को वॉइस चेंजेस से हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस हमारा इतनी ही क्लास हम रखते हैं। ठीक है, कि आज हमने पढ़ा एडोलसेंस क्या होती है, प्यूबर्टी क्या होती है, ठीक है, किस तरह के चेंजेस आते हैं, ये सभी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। तो नेक्स्ट जो चेंज है वॉइस चेंज, वो हम करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों।